आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। पैसा है, मोबाइल है, जानकारी है, मनोरंजन है, लेकिन भीतर बेचैनी, तनाव, डर, जल्दबाजी, मानसिक थकान। वो सबसे गहरी बात क्या है? ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि उनकी सांस लगातार भाग रही है। हाँ, मन भाग रहा है तो सांस भी भाग रही है। ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब तुम गुस्से में होते हो, डर में होते हो, एंग्जाइटी में होते हो, ओवर थिंकिंग में फंसे होते हो, तो सांस कैसी हो जाती है? तेज, टूटी हुई, ऊपर ऊपर। लेकिन जब तुम शांत होते हो, प्रेम में होते हो, प्रकृति में बैठे होते हो, गहरे ध्यान में बैठे होते हो, तो सांस खुद धीमी होने लगती है। यानी सांस और चेतना अलग नहीं है। इसका मतलब धीरे धीरे सांस लेना, इसका मतलब सोलो ब्रीथिंग नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है जागरूक होकर सहज रूप से सांस की गति को शांत होने देना। यह कोई फोर्सफुल टेक्निक नहीं है। यह रिलैक्सेशन की कला है। ध्यान से देखो, प्रकृति हमेशा धीमी होती है। सूरज धीरे उगता है, पेड़ धीरे बढ़ते हैं, नदी धीरे बहती है, फूल धीरे खिलते हैं। प्रकृति में गहराई हमेशा धीमी होती है, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी इतनी तेज कर ली कि ब्रीथिंग भी मशीन जैसी हो गई। जब सांस लगातार तेज रहती है तो शरीर यह मानने लगता है कि कोई खतरा है। फिर बॉडी स्ट्रेस मोड में रहने लगती है। इससे एंग्जाइटी बढ़ सकती है, नर्वस सिस्टम थक सकता है, नींद खराब हो सकती है, पेशेंस कम हो सकता है। जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं तो हार्ट रेट स्टेबल होती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, नर्व सिस्टम रिलैक्स होता है, ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्लो ब्रीथिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। वेगस नर्व शरीर का कामिंग सिस्टम है। जब ये एक्टिव होती है, शरीर रिलैक्स होता है, इमोशन शांत होते हैं, माइंड स्थिर होने लगता है। एक उदाहरण समझो। मान लो दो लोग हैं। पहला व्यक्ति जल्दी बोलता है, जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी परेशान हो जाता है। दूसरा व्यक्ति धीरे बोलता है, शांत रहता है, स्टेबल फील करता है। अगर तुम दोनों की ब्रीथिंग देखो तो अक्सर पाओगे पहले व्यक्ति की सांस तेज होगी और दूसरे की सांस धीमी। यानी सांस पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करती है। अब क्या धीरे धीरे सांस लेना मेडिटेशन है? जरूरी नहीं, लेकिन यह मेडिटेशन का रास्ता बन सकता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन के लिए अवेयरनेस चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, इनर साइलेंस चाहिए, और स्लो ब्रीथिंग इन तीनों की तैयारी करती है। भारत के ऋषियों ने कहा, श्वास ही प्राण का वाहन है। यानी सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ला रही, ऊर्जा भी ला रही है। जब श्वास अस्थिर, तेज, टूटती हुई होती है तो प्राण भी बिखरा हुआ महसूस होता है। लेकिन जब सांस धीमी, गहरी, सहज होती है तो भीतर स्थिरता आने लगती है। अब धीरे धीरे सांस लेने का सही तरीका बहुत ही सरल है। स्टेप A1, आराम से बैठो, रीढ़ सीधी लेकिन रिलैक्स। स्टेप 2 में नाक से धीरे सांस लो, कोई जल्दी नहीं। स्टेप 3, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो, ऐसे जैसे शरीर तनाव छोड़ रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, फोर्स मत करो। बहुत लोग स्लो ब्रीथिंग करते समय जबरदस्ती सांस रोकने लगते हैं। यह गलत है। स्लो ब्रीथिंग का मतलब है नेचुरल, सॉफ्टनेस, सहजता, रिलैक्सेशन। आप बात करते हैं कि क्या गिनती करनी चाहिए? शुरुआत में कर सकते हो, जैसे 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। लेकिन धीरे धीरे फिर अवेयरनेस रहने दो। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान से समझो। मन हमेशा जल्दी में रहता है। उसे भविष्य चाहिए, परिणाम चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन अवेयरनेस हमेशा वर्तमान में होती है, और स्लो ब्रीथिंग तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है। जब सांस धीमी होती है तो तुम नोटिस करते हो
थोड़े थोड़े धीमे हो रही हैं, भीतर जगह बन रही है, साइलेंस महसूस होने लगा है। गौतम बुद्ध ने भी सांस को, ऑब्जर्वेशन को बहुत महत्व दिया, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है और तुम कल की सांस नहीं ले सकते, भविष्य की सांस नहीं ले सकते। सांस हमेशा अभी है। इसलिए जो व्यक्ति सांस में जागरूक हो जाता है, धीरे धीरे वर्तमान में जागरूक होने लगता है। अब बात करते हैं, क्या इससे थॉट रुक जाएंगे? नहीं, लेकिन उनकी स्पीड कम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, तुम थॉट में खोना कम कर दोगे। एक और गहरा उदाहरण समझो। समुद्र की सतह पर तूफान हो सकता है, लेकिन गहराई में शांति रहती है। तेज ब्रीथिंग सतह जैसी है, स्लो ब्रीथिंग गहराई जैसी है। जब तुम धीरे धीरे सांस लेते हो तो तुम भीतर की गहराई में उतरने लगते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर आप नियमित अभ्यास करो, स्ट्रेस कम हो सकता है, फोकस बढ़ सकता है, नींद बेहतर हो सकती है, एंगर कम हो सकता है, पेशेंस बढ़ सकता है, मेडिटेशन आसान हो सकती है। लेकिन सबसे गहरी चीज क्या होगी? तुम पहली बार रुकना सीखोगे। इंसान रुकना क्यों भूल गया? क्योंकि पूरी दुनिया स्पीड पर चल रही है। सब कुछ फास्ट चाहिए, खाना, पैसा, सफलता, इंटरटेनमेंट। धीरे धीरे माइंड भी फास्ट हो गया और सांस भी। लेकिन सत्य यह है, गहराई कभी जल्दी भी नहीं मिलती। ये छोटी सी साधना, आज सिर्फ 5 मिनट बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ धीरे सांस लो और धीरे छोड़ो, लेकिन अवेयरनेस रखो। देखना शरीर खुद सॉफ्ट होने लगेगा। सबसे गहरी बात, धीरे धीरे सांस लेना सिर्फ ब्रेथिंग एक्सरसाइज नहीं है, यह जीवन जीने का कला है। जब सांस धीमी होती है, बोलना बदलता है, सोचना बदलता है, रिएक्शन बदलते हैं, जीवन की गति बदलती है। अंतिम सत्य सुन लो, इंसान बाहर की दुनिया में इतना तेज भागा है कि उसने अपनी सांस तक खो दी है। और जिस दिन तुम फिर से धीरे धीरे सांस लेना सीख जाते हो, उसी दिन भीतर लौटने की यात्रा हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सांस के साथ शांत हो जाता है, वह धीरे धीरे खुद के साथ भी शांत हो जाता है। धन्यवाद।